कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक बड़ा बयान सामने आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस की बैठक के बाद पूरे सस्पेंस को खत्म करते हुए कह दिया है कि अलायंस सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगी, यानी कि इंडिया अलायंस जो है वो विपक्ष में ही बैठेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत के संविधान की रक्षा के लिए जनादेश है। इंडिया अलायंस बीजेपी के फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि सही समय आने पर फैसला भी लिया जाएगा। इंडिया अलायंस की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं और इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला, दिस इज ए मैंडेट in defense of the Constitution of India and against viceroys, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP. This is our decision and we all together agreed on these points and will definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up. कटिहार में एनडीए उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी ने चुनाव के परिणाम को स्वीकार किया और कहा जनता से कोई गलती नहीं हुई। कुछ लोगों ने साजिश रचकर माहौल को विपरीत बना दिया था जिसकी वजह से उनकी हार हुई। साथ ही हार के बाद भी जनता की सेवा के लिए खुद को तैयार बताया। जनता में कोई कमी नहीं थी। मेरे बारे में जो दुष्प्रचार हुआ, खास करके प्रबुद्ध लोगों के द्वारा, सांसद की छवि को जो खराब की गई पिछले जो है 6-7 महीनों में, कि कोई काम नहीं करता है, घूमता नहीं है। सांसद तो कटिहार में ही रहता था, कटिहार के लोगों का सेवा के लिए अपना घर परिवार छोड़ के रहते थे और सारा कटिहार मेरा परिवार। और आप लोग के चैनल के माध्यम से आज भी कहते हैं कि हम चुनाव हारे हैं लेकिन लड़ाई नहीं हारे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर से जीत हासिल करने के बाद एनडीए उम्मीदवार सुनील कुमार ने धन्यवाद यात्रा निकाली है और गांव पहुंचकर सभी समर्थकों को धन्यवाद दिया है।